हाँ भाई, क्वेश्चन लेते हैं। इन दिस फॉलोइंग ग्राफ, in this following graph, calculate following graph, find the locus of centroid, find the locus of centroid of triangle TAB where AP is perpendicular to PB। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो बना लेते हैं। क्या फॉलोइंग ग्राफ क्या है वो लिखना पड़ेगा अपने को। सो फॉलोइंग ग्राफ जो है ऐसा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया सेंट्रोइड C H, K। ठीक है, इसका हमें AP भी आपको दिया था और AP परपेंडिकुलर टू P भी दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है, सो ये दिया है तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड का लोकस। सेंट्रोइड का हमें निकालना है लोकस। सो देखते हैं भाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ये कौन सा कर्व हो गया, y² = 4ax। ठीक है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, at² 2at। ये हो गया इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, at² 2at। तो पीबी की इक्वेशन क्या होगी, पीबी की इक्वेशन निकाल ले अपन ताकि थर्ड पॉइंट आ जाए। ए क्या होगा 0,0, बी का कोऑर्डिनेट निकल जाए तो क्या होगा, सेंट्रोइड इजीली आ सकता है। ठीक है, सो बी का कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है, एपी एंड पीबी आर परपेंडिकुलर, एपी एंड पीबी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, तो उससे इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और पासिंग थ्रू P, तो इस PP की इक्वेशन आ जाएगी। चलो निकालते हैं। स्लोप ऑफ P कितना है, स्लोप ऑफ PA कितना है वो 280 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो A से A गया, T से T गया, कितना आ गया 2/t, 2/t। तो स्लोप ऑफ PB कितना हो गया, slope of PB will be -t/2। ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक ना। फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ PB, इक्वेशन ऑफ PB क्या आएगी, y - y1 = its slope x - x1। ये आ गई, ये इक्वेशन ऑफ PB है। मुझे क्या चाहिए, b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसमें क्या होगा, y0 होगा, पुटिंग y = 0 to get coordinate of b, to get coordinate of b। ठीक है, तो y = 0 रख दो। जैसे आप y = 0 रखोगे तो देखो आप क्या आ जाएगा, -2at = -t/2x - at²। ठीक है, इस माइनस से माइनस खत्म कर दो, कितना हो गया, 80 से t भी खत्म कर दो। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x will be 4a + at²। यही होगा 4a + at²। ठीक है, एक्चुअल में जो पैराबोला था y² = 4ax है या 4x था,
y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। ये जो गिवन फॉर्म ऑफ पैराबोला है इसको लिखा नहीं था, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की जगह 1 है, a की जगह क्या है 1 है, 4ax और 4x, तो ये कितना हो गया 4 प्लस t स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आ गए कितने आ गए आपको 4 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0, 4 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0 आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स। पैराबोला कौन सा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये गिवन है, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है सेंट्रॉइड C का लोकस, सेंट्रॉइड C का लोकस निकालते हैं। ये सबका काम, हाँ भाई x इक्वल टू कितना हो गया सेंट्रॉइड x कॉमा के मान लेते हैं, है ना। तो x कितना आ गया 0 प्लस a t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, a की जगह 1 है, प्लस 4 प्लस t स्क्वायर बाय 3, ये होता है ना। सो x इक्वल टू कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 4 बाय 3, ये कितना आएगा भाई 2t प्लस 0 अपॉन 3, ठीक है। सो यहां से कितना आ गया t 3k बाय 2 इक्वल टू t हो गया, इसको यहां रिप्लेस कर दो तो h 3h इक्वल टू 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर मतलब ये हो गया, समझ में आया। तो लोकस आपका क्या आ जाएगा जरा हिसाब किताब लगा दो। सो ये कितना हो जाता है 3h इक्वल टू 9k स्क्वायर बाय 2, है ना, ये 2 था नीचे 4 प्लस 4 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6h इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 8। सो लोकस कितना हो गया, सो लोकस विल बी, सो लोकस कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। 6x इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 8 विल बी योर लोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं बस 1 मिनट। A quadrilateral is a quadrilateral is inscribed in parabola y square equal to 4ax and 3 of its side pass through fixed point on the axis show that the fourth side also passes
passes through fixed point on the axis, fixed point on the axis of parabola, axis of parabola. समझ में आया क्या है? Quadrilateral is inscribed in parabola y square equal to 4ax and three of its side passes through fixed point on the axis. It shows that the fourth side also passes through fixed point on the axis of parabola. ठीक है, तो quadrilateral बनाते हैं हम लोग इसके अंदर, इस एक पैराबोला के अंदर एक quadrilateral बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ बनाऊं, यहाँ अगर बनाते हैं दिखेगा आप लोग को ऐसा, ठीक है। कोई बना लेते हैं अपन ए बी सी और ये हो गया टी, मिला लो इसको, ए बी सी डी और ए, ये कोई भी कोऑर्डिनेटर है। तीन साइड इसके फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, तीन साइड इसके फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, चौथी कहां से पास होगी, ठीक है। ठीक, चलो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे पास हुई, इसके कोऑर्डिनेट्स डी कह दिए हमने, ठीक है। और इन दोनों ने फिक्स पॉइंट यहाँ से पास करी है, इन दोनों ने फिक्स पॉइंट यहाँ से पास करी है, तीसरा कहीं से तो करेगा, यहाँ से करा देते हैं पास, ठीक है। ये हो गया सी कोऑर्डिनेट, ये हो गया, क्या कहा था, quadrilateral is described in the parabola, there is three of its sides, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चौथी साइड क्या आएगी, ये वाली भी कहीं फिक्स पॉइंट से पास करेगी। देखो आप, ए बी एक फिक्स पॉइंट डी से पास कर रहा है, बी सी एक फिक्स पॉइंट ई से पास कर रहा है, और सी डी एक फिक्स पॉइंट सी से पास कर रहा है। ये गड़बड़ हो जाएगा काम, इसको सी डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है, सी डैश से पास कर रहा है, ये डी डैश हो गया, ठीक है। ए बी सी डी की कोऑर्डिनेट है तो उससे दिक्कत आ रही है, तीन तो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे थे, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए d, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए d, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स c, 0, ठीक है। ये सी डी ई फिक्स है, सी डी ई कांस्टेंट है, फिक्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। सो ये जो चौथी लाइन का ये कहां से पास कर रहा है एक्सिस पे, वो भी फिक्स होना चाहिए। वो फिक्स होने का मतलब क्या है कि वो भी सी डी ई के टर्म्स में आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे, है ना। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या देते हैं, एफ दे दिया मैंने। तो ये एफ पॉइंट है वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, सीडीई के टर्म्स में, क्योंकि सीडीई क्या है, गिवन था, फिक्स था, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं जरा, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने दिए हैं t1, ऐसे लिखा जाएगा a t1, इसका मतलब क्या है, जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है y² = 4ax का, तो ये t1 वाला कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ, a t1² 2a t1, दूसरा कोऑर्डिनेट्स t2 लेते हैं, इसको लिया मैंने t2, और c वाले को लिया t3, और इसको लिया d को t4, ठीक है। सो ये क्या हुआ, t1 का मतलब क्या हो गया, a t1² 2a t2 का मतलब क्या हो गया, a t2² 2a t2, ये क्या है, a
8t3 स्क्वायर 2a t3 और ये t4 वाला हो गया सिमिलर है, ठीक है। अब जरा हिसाब किताब लगाते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने किसके लिए है, इसको लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AB क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ AB क्या आने वाली है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। और क्या आएगा x माइनस x1, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, a से a बढ़ाओ। उसके बाद क्या आएगा y माइनस 2a t1 इक्वल टू 2 नहीं जाएगा, ये देखो ये t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 है ना, तो क्या हो गया t2 प्लस t1, ठीक है। a माइनस b प्लस b करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a t1 स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सिस पे कोई पॉइंट है d, हाँ ये वाला कहां सेट करना था d पे, तो d निकालना है अपने को, ये d जो फिक्स है वो क्या है, ठीक है। तो क्या करें, पुटिंग y इक्वल टू 0, पुटिंग y इक्वल टू 0, जैसे आप y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2a t1 इक्वल टू 2 अपॉन t2 प्लस t1 x माइनस a t1 स्क्वायर, 2 से 2 गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस 8 t1 t2 और माइनस a t1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a t1 स्क्वायर, ये दोनों खत्म। सो x इक्वल टू क्या आ गया, या x की जगह ये सकते हैं ना अपना d है, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका d है, तो d कितना होगा माइनस a t1 t2, सो t1 t2 कितना आ गया, t1 t2 आ गया आपका t1 t2 इक्वल टू माइनस d बाई a आ गया, ठीक। सो t1 t2 ये था t1 ये था t2, t1 t2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस d बाई a, ऐसी t2 t3 कितना आएगा, t2 t3 कितना आएगा, in the same manner it will be minus c by a, और t3 t4 कितना आएगा, t3 t4 कितना आएगा, मतलब अगर सेम प्रोसीजर t3 t4 के लिए करोगे तो माइनस c by a, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सो आप देखेंगे किसके टर्म्स में आ गया, a b c d के टर्म्स में सब आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, t1 t4, सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कैसे निकाले समझ में आ गया ना आपको, पहला निकाल के दिखाया, सिमिलरली दूसरा निकालने का, तीसरा निकालने का। सो जो फोर्थ पॉइंट f वाला है वो भी a b इन्हीं के टर्म्स में होना चाहिए, c d के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग 1 by 3, 1 and 3 we are multiplying, कितना आ गया, t1 t2 t3 t4 इक्वल टू कितना है भाई, माइनस प्लस हो जाएगा dc अपॉन a स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था, t1 t4 t1 t4 t2 t3 कितना है माइनस c बाई a,
So T1 T4 into minus C by A equal to CD by A square. A से A गया, so T1 T4 कितना आ गया माइनस CD by AE. समझ में आया क्या आ गया माइनस CD by AE. तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये वाला जो कोऑर्डिनेट कितना आएगा CD अपॉन E कॉमा 0. F जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्योंकि ये सब क्या थे D E C कोऑर्डिनेट्स है अपॉन F3 था, तो यहाँ पे जो अपॉन F3 होना चाहिए नेगेटिव आ रहा है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ F विल बी CD अपॉन E कॉमा 0. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा. अभी देखो आपने स्टैंडर्ड पैराबोला पे काम किया है, ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड के टाइप का ही है. एक्चुअल में क्या है एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है. जो नए कर्व पैराबोला की कर्व की इक्वेशन है उसमें क्या है एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है और एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती है. तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Equation of parabola having axis parallel to x axis. ठीक है ना, having axis parallel to x axis. So बनाते हैं the standard equation of parabola y square equal to 4ax is greater than 0 can be written as y minus 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax minus 0, है ना. सो ये इस टाइप का है, ये x ये y. ठीक है, ये डैश डैश बनाया है मैंने, ये डैश 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 डैश. ठीक है, अभी क्या है कि ऐसा ही पैराबोला इधर आ गया, इसी के पैरेलल ऐसा पैराबोला है, ये आ गया. समझ में आया. अब इसका वर्टेक्स भी चेंज हो गया, है ना. वर्टेक्स इसका चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया. वर्टेक्स चेंज हो गया, फोकस चेंज हो गया, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गई. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी. सो इसकी वर्टेक्स क्या थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x का वर्टेक्स क्या था 0, 0. अब इसका वर्टेक्स जो चला गया वो h, k पे चला गया. कितने पे गया है h, k पे. तो मतलब कितना शिफ्ट हो गया k ऊपर शिफ्ट हो गया, इसी के पैरेलल k ऊपर इसी के पैरेलल शिफ्ट हो गया. सो इसकी इक्वेशन क्या होगी y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h. ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h. ठीक है, ये किसकी है इस पैराबोला की जो शिफ्ट हो गया है, जिसकी एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है. ठीक है, इसका फोकस कितना होगा उसके बाद कर लो, डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी उसके बाद कर लो. सो जो इसका फोकस है वो कितना हो गया a प्लस x, 0, a प्लस x, 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता तो कितना होगा a, 0 होता, तो h और आगे शिफ्ट हो गया, तो a प्लस x, 0 हो गया उसका फोकस.
ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू k इज एक्सिस, y इक्वल टू k क्या होगा, एक्सिस, यहां से के ऊपर क्या है, तो कितना y इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आती है नेक्स्ट बात, डायरेक्ट्रिक्स, यहां होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, उसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x प्लस a इक्वल टू h हो जाती है इसकी, x प्लस a इक्वल टू h, ठीक है, तो ये क्या आ गई है डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, या आप कह सकते हो x इक्वल टू h माइनस a, x इक्वल टू h माइनस a इन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो आपने शिफ्ट किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके हम चीज लिख लेते हैं, वर्टेक्स क्या हो गया इसका, वर्टेक्स आ गया h k इसके लिए, ठीक, फोकस, फोकस हो गया a प्लस h 0, एक्सिस, एक्सिस हो गई y इक्वल टू k, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल टू h माइनस k, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तो ये सभी आ गए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, x इक्वल टू h प्लस क्या होगा ad स्क्वायर, h प्लस ad स्क्वायर, y इक्वल टू क्या होगा k प्लस 2ad, y इक्वल टू क्या होगा k प्लस 2ad, ये देखो आप y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू है, तो y की दो वैल्यू आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, y माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ax माइनस h, है ना, सो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाला क्या होगा, जैसे y इक्वल टू k प्लस अंडर रूट 4ax माइनस h, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सो आपको सीधा समझ में आएगा कि x इक्वल टू h से ये ऊपर वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू h से ऊपर वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, x इक्वल टू h के आगे वैल्यू लेंगे तो ठीक है, k प्लस है, सॉरी क्या है k प्लस मतलब कि y इक्वल टू k से ऊपर का कर्व है, अंदर पॉजिटिव है, ये y इक्वल टू k से ऊपर का कर्व है, यहां लिखेंगे कर्व अबव y इक्वल टू k, अगर यह माइनस वाला हो जाएगा तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर आपके पास आ गया k माइनस अंडर रूट 4ax माइनस h, ये क्या होगा, कर्व बिलो y इक्वल टू k, कर्व बिलो y इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। जनरल अभी क्या है, स्टैंडर्ड पे बात करी थी हमने, इस पे बात करिए स्टैंडर्ड पे, तो जनरल इक्वेशन जरा लिख लेते हैं इसकी, द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला having axis parallel to x axis क्या होगी, x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c वेयर a कैन नॉट बी 0, तो ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है ना, आप उसमें भी देखोगे तो y में क्वाड्रेटिक था और x में लीनियर है, जब ये हमने बात करी थी उसमें भी यही था, तो y में अगर क्वाड्रेटिक होता है और x में लीनियर है ऐसे, तो इसका मतलब इसकी एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। अब अगर घूम के
ये x एक्सिस के पैरेलल था, अब हम कह रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल अगर एक्सिस हो जाए तो क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल अगर एक्सिस हो जाए तो क्या होगा? लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला having axis parallel to y axis, तो क्या होगा? तो मतलब पहले कुछ आपका ऐसे घूम गए, यहाँ पे ऐसे हो गया, एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे। सो इसमें देखो आप कि y एक्सिस के पैरेलल चला गया है, y एक्सिस के पैरेलल है एक कर्व, ठीक है। चलो, सो अपने पास अगर ये होता तो क्या होता है? इससे जाता है, अगर इस टाइप का होता है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या आप क्या लिखते हैं? x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस 0। अब इसका वर्टेक्स कहां चला गया? h k पे, h k पे। यहाँ पे वर्टेक्स क्या था? 0 0 होता है, वहां पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा? h k। सो न्यू वर्टेक्स h k हो जाएगा, h k, ठीक है। एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल टू h हो जाएगी आपके पास। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी उसकी? डायरेक्ट्रिक्स जो होगी y इक्वल टू k माइनस k हो जाएगी, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या होगी उसकी? जनरल इक्वेशन हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या होगा? x में क्वालिटी है ना, तो y इक्वल टू होगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होगा। a कैनॉट बी 0, a कैनॉट बी 0, तो ये जनरल इक्वेशन है ऐसे पैराबोला की जिसकी एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चाएं कर लेंगे। हाँ, the general equation of parabola having axis parallel to y axis क्या है भाई? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कैनॉट बी 0 y, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लें, इसको जरा बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको? अगर आपको वर्टेक्स पैराबोला ये सब लेना हो तो क्या करेंगे? उसके बारे में क्या करना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बना है इसका, कैसे? y इक्वल टू a बाहर ले लिया तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a, ये बचा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? x से कोएफिशिएंट का हाफ, मतलब b बाई 2a का स्क्वायर ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया, ठीक है ना। तो कितना बन गया? यहां से कितना बनना है? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac
सॉरी -4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, y बाई a और उसके बाद y बाई a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का बना सकते हैं इसको, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या आप कह सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a, कितना है भाई, y प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, ये आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वर्टेक्स कितना हो गया, -b/2 है और माइनस का ये इसका वर्टेक्स हो गया। सो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आया, वर्टेक्स जो आया है इसका -b/2a, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये इसका वर्टेक्स होगा। ठीक, ये वर्टेक्स हो गया। और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना हो गया, 1 अपॉन मॉड a। ठीक है ना, यहाँ 4 होता है ना, 4 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल होता है, तो इसलिए क्या आ गया, 1 अपॉन a आ गया, तो भाई इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर इमेज मिल जाएंगे। इन्हीं के ऊपर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला having its vertex at a1, 0 and focus 3, 0। ठीक है, वर्टेक्स कितना है भाई, 1, 0। वर्टेक्स का नाम ए दे रहा हूं मैं, फोकस कितना है 3, 0। तो आपको दिखाई दिया, ये एक ही लाइन में है, ये 0, 0 कोऑर्डिनेट्स है ना। ये देखो आप, क्या है, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स है। तो पैरेलल टू क्या है इसका एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना है इसे, इसको क्या होना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हेन एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं ना, x कोऑर्डिनेट क्या 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है सर, है ना। तो इसका जो एक्सिस है पैरेलल टू क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। तो ऐसा क्या हमने निकाला था, y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक है, सो कहां से हुआ वर्टेक्स 1, 0, तो x की जगह क्या आएगा 1, h की जगह 1, ये होता है h, k, और यहां से यहां तक a होता है, ये हमारा a होता है। फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना होता है, a होता है। तो कितना हो गया, y माइनस k, कितना हो गया 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a कितना है 2 यूनिट, x माइनस h, ये हमारी इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 1 is the required equation of the parabola। ठीक, is the required equation of parabola। ये समझ में आया ना, 2 कैसे आया, डिस्टेंस फार्मूले से।
A2 कहां से आया? डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलो इसी का दूसरा पार्ट कर देते हैं। Having its focus, second part है इसमें, having its focus S2, 5 and one of the extremities of lattice rectum is A4, 5। समझ में आया? फोकस कितना है? 2, 5। फोकस हो गया इसका 2, 5। फोकस का नाम एस दे दिया हमने। और लेटस रेक्टम का जो एक एक्सट्रीम पॉइंट है वो इधर है कहीं, क्या है? A4, 5 है। सो लेटस रेक्टम है, ध्यान देना, तो ये फोकस से ऐसे इधर भी आएगी कहीं। ठीक, सो ये किस टाइप का कर्व है? इस टाइप का। ये इसका फोकस हुआ, है ना? ये इसका फोकस हुआ। तो इसका जो एक्सिस होगा कैसा हो जाएगा? एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो कि नहीं? अगर ये x1 y1 कहते हो तो ये पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? इजीली आ जाएगा। कैसे? ये मिड पॉइंट होता है फोकस। ये लेटस रेक्टम का एक पॉइंट है। दूसरा तो x1 + 4 y2 = 2। सो x1 कितना आ गया? 0। x1 हो गया 0, y1 + 5/2 = 5। सो y1 कितना आ गया? 5। तो 0, 5 भी आ गया। एक्सट्रीमिटीज के एंड पॉइंट्स ये भी कह दिया हमने। ठीक है, एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? इसकी इक्वेशन क्या थी? वर्टेक्स कहां है इसका? वर्टेक्स कहां होगा? अब ये देखें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR कितना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ हो गई ना भाई, सो 4 यूनिट है। 4 यूनिट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 यूनिट। सो कितना हो गया भाई? और वर्टेक्स कितना होगा? ये कितना? ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? x तो किससे रहेगा? 2, है ना? और ये कितना होता है? यहां से यहां तक कितना जाएगा? a यूनिट गया है। सो 4a = 4 था हमारे पास। तो a कितना हो गया? 1। तो 2, ये कितना होता है? 0, वर्टेक्स से लेके फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है? a यूनिट होती है, a। ठीक है, सो हमारा इसका तो होता है 4। तो वर्टेक्स कितना आएगा? 2, कितना लिखा गया है यहाँ पे? वर्टेक्स इज 2, 4। ठीक है ना? कितना हो गया? 2, 4। ये कितना है यहाँ पे? ये हमारा 1 है ना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है, तो a हमारा कितना है? 1। सो ये हो गया 2, 4। सो इक्वेशन क्या आएगी? वर्टेक्स जो आ गया 2, 4। तो इक्वेशन होती है हमारी x - h का होल स्क्वायर = 4a x - k। ये कितना है? 4। तो 4a कितना है? 4। x - 4 x - 2 का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है,
ये थोड़ा डायग्राम बना के करोगे ना तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इक्वेशन y square plus 2y minus x plus 5 equal to 0 is parabola find its क्या क्या निकालना है, लिख दूं मैं, वर्टेक्स axis, equation of latus rectum, focus, equation of directrix और extremities यहां लिख दो, end points of लेटस रेक्टम। ये सभी चीजें हमें निकालनी है, ये सभी चीजें निकालनी है, ठीक है ना। चलो भाई, सो ये पहले कल बना लेते हैं। कैसा है ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x या x माइनस 4, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। ये उधर गया, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y कितना है हमारा, y प्लस 1, x कितना है, x माइनस 4, 4 ये कितना है 1, ये स्केलर, ठीक। तो इसी स्केल के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, ठीक। सो यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, तो क्या आता, और ये क्या आएगा, स्मॉल x स्मॉल y इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x स्मॉल y। ये हमने पहले भी किया है, फिर भी एक क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। सो कैपिटल X इक्वल टू 0 रखोगे और कैपिटल Y इक्वल टू 0 रखोगे, कितना आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। इसकी एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। कैपिटल Y इक्वल टू 0, स्मॉल y इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन ऑफ LR क्या आती है इसमें, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या आती है, x इक्वल टू a। तो यहाँ पे x कितना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 17/4, ठीक है। फोकस कितना है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, तो कितना आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 1/4, कॉमा y इक्वल टू 0 है, मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना आ गया 17/4 कॉमा माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है इसकी, x इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1/4, कितना होगा 16, 15/4, x इक्वल टू 15/4। से ध्यान रखना ये वाला अंडरलाइन वाला आपका आंसर, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज क्या आती है हमें इसकी, एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट, ये यहाँ पे यार थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये रहा, ये हो गया फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ ये आ गई, ये आ गया फोकस, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या आता है भाई, x इक्वल टू a,
y इक्वल टू 2a और क्या आता है x इक्वल टू a y इक्वल टू -2a। ठीक है ना, तो x इक्वल टू a के साथ y इक्वल टू 2a रख देना, x इक्वल टू a y इक्वल टू -2a। तो यहाँ 2 पॉइंट आते हैं, मैं डायरेक्टली पॉइंट लिख रहा हूँ 17/4 -हाफ एंड 17/4 -3/2। ये 2 पॉइंट आते हैं आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।